देखिए बाबू, क्या है वायुमंडल, ठीक ना। देखिए हम लोग बाबू क्या होता है कि पृथ्वी पर रहते हैं। आप लोग जानते हो कि पृथ्वी एक ऐसी बाबू क्या है कि ग्रह है कि जहाँ जीवन संभव है, पता ना। तो हम लोग जो भी बात करेंगे पृथ्वी के वायुमंडल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? पहले पृथ्वी की वायुमंडल के, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे ही रहते हैं और पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है कि जहाँ जीवन संभव है। और देखो बाबू, अगर आपकी देखो, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता है? जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि हम लोग उस सांस के रूप में क्या होता है? हवा ही लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वायु ही लेते हैं। नहीं, वायु, ये तो वायुमंडल, पता ना, वायु का मंडल है ये। क्या है? वायु का क्षेत्र। समझ ना बात। तो अब देखिए क्या होता है कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो हमारे वो क्या है कि चारों तरफ फैली हुई गैसीय आवरण को क्या कहते हैं हम लोग? वायुमंडल कहते हैं ना। अब देखो वो बात रह गई क्या कि चूंकि ये तो हम लोग जाने कि वायुमंडल क्या है, गैसीय आवरण, उसमें बहुत सारे गैस होंगे, पता ना। उसमें से क्या होंगे कि देखो बाबू, कोई भी चीज क्या होता है कि हानिकारक नहीं होता है, वो ज्यादा मात्रा में हो जाता है तभी हानिकारक होता है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मतलब जीव जंतु के लिए खराब गैस मानी जाती है ना। लेकिन मात्रा ज्यादा होगा तब, मात्रा ज्यादा होगा तब, किसी चीज की मात्रा क्या होती है? ज्यादा हो जाती है तो आपके लिए खराब हो जाएंगे, बता ना। दूध बहुत बढ़िया चीज होता है, ज्यादा पी लीजिएगा तो लीवर खराब कर देगा, समझ ना बात, तो हानिकारक हो जाएगा ना। तो मतलब सब चीज जरूरत है आपको थोड़ा थोड़ा। यहाँ अमृत की जरूरत है तो विष की भी जरूरत है, पता ना। सबका अपना अपना मात्रा है। तो देखिए वो क्या है कि हम देखते हैं वायुमंडल। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि वायुमंडल का जो ऊपरी परत होता है, कौन सा परत बाबू? ऊपरी परत। ऊपरी परत नहीं, उसे क्या कहते हैं? एरोलॉजी कहते हैं। मतलब ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? एरोलॉजी कहते हैं। नहीं, क्वेश्चन पूछ दे क्या कि वायुमंडल का ऊपरी परत का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो एरोलॉजी में। एरो मीन्स क्या होता है? एरोप्लेन, ऊपर उड़ने वाला प्लेन होता है ना, पता ना। चलिए, और निचले परत को क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। अब देखो, एरोप्लेन आकाश में उड़ता है, मेट्रो ट्रेन बाबू धरती के अंदर चलती है, यही ना है। तो बाबू, तो निचली परत क्या कहते हैं? अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं, समझे ना बात। आप देखिए बाबू क्या है कि ये वायुमंडल है, पता ना। तो हम बोल रहे हैं गैसीय आवरण है भाई, इसमें बहुत गैस है। नहीं, इसे घटक क्या है? कौन कौन से गैस से वो मिलकर वो क्या है? एक वायुमंडल की हमारी रचना हुई है, ठीक ना। तो देखिए वो घटक है, ये क्या है? घटक है इसका। नाइट्रोजन है 78%। नाइट्रोजन कितना है वायुमंडल में? 78%। और नाइट्रोजन बाबू क्या होता है? पेड़ पौधे के लिए बहुत जरूरी चीज हो जाता है, बहुत बढ़िया पोषक तत्व है ना। अभी तो बाबू क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 20.9%, लगभग 21%। लगभग क्या है बाबू? तो 21%, लगभग 21% है। कितने परसेंट है ये? 21% है ना। CO2 की मात्रा कितना है? तो 0.03% है ना। अभी आर्गन और सब गैस मिलकर कितना होता है? 0.9% हो जाता है, समझ ना बात। देखिए अभी वो बात देखिए, टोटल आप जोड़िएगा तो लगभग 100% हो जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए वो क्या है कि इसमें एक और चीज की वायुमंडल होगा तो इसका कुछ वो विस्तार होगा, नहीं कुछ इसका भी सीमा होगा, पता ना। तो इसका सीमा फैलाव कितना है बाबू? तो 10,000 किलोमीटर तक। कितने फैलाव? क्या वो पूरे ये मतलब ब्रह्मांड में वायुमंडल नहीं ना है। अगर चारों तरफ वायुमंडल ही रहता तो जीवन और जगह संभव होने की संभावना हो जाती नहीं। लेकिन वो धरती ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसी ग्रह है कि जहाँ जीवन होने के सारे संभावनाएं हैं, तभी यहाँ जीवन है, बात ना। मतलब जीवन है, संभावना नहीं, जीवन है यहाँ। मतलब जितनी चीज जीवन के लिए जो घटक की जरूरत होती है वो सब चीज यहाँ मौजूद है, पता ना। अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहीं नहीं है वो ना। तो अब आप एक बात देखिए कि इसका फैलाव कितना है? वो 10,000 किलोमीटर तक है, ठीक ना। देखिए कैसे, अब बताओ। देखिए एक क्या होता है? जलमंडल होता है। नहीं, जीवन के लिए संभावनाएं क्या क्या चाहिए, मतलब जीवन के लिए क्या क्या घटक जरूरी है? जलमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल नहीं, अस्थल मंडल। क्या है? अस्थल मंडल। आकाश में ना रहिएगा सब लोग, अस्थल मंडल। नहीं, अगर देखो ये क्या है, यहां से देखो, ये है जलमंडल, ये है मान लो कि वायुमंडल है यहां से, नहीं, और ये है क्या? स्थल मंडल। और देखिए ये पूरे ब्रह्मांड है हमारा, ये पूरे ब्रह्मांड है हमारा, है ना बात। और ये जो भाग है, ये इतना जो भाग है इसका, ये जो भाग है, यही भाग है कौन बाबू? जैव मंडल। कौन है? जैव मंडल। समझ ना बात। ये पूरे ब्रह्मांड है ना जैसे। तो ये देखिए बाबू, जल मंडल मतलब यहाँ जल की भी जरूरत है, वायु की भी जरूरत है।
रहने के लिए स्थल की भी जरूरत है, और ये सब नहीं चीज कहाँ मौजूद है, धरती पर मौजूद है। इसीलिए जीवन कहाँ है, धरती पर है। बाकी वैज्ञानिक और जीवन खोज रहे हैं कि भाई और कहीं मिल जाए, देखो कब तक सफल हो रहे हैं लोग ना, समझ ना बात। अब ये क्या होता है, अब ये जब जलमंडल हो गया इस पर बात ना, मतलब ये जो है हमारा ये जो धरती हो गई, तो इसका वायुमंडल है अपना, क्या है इसका वायुमंडल है, जैसे ये धरती हो गई ना धरती, ठीक ना। तो क्या है तो ये वायुमंडल है इसका, देख रहा हो ना, ऐसे ऐसे इसको भी वैज्ञानिकों ने वो क्या हुआ है कि 5 भाग में बांट दिया है ना, दो तो अब तो ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। तो यहाँ से ये जो मंडल आया ये हमारा क्या है, क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल है, देख रहा हो ना, क्षोभ मंडल। अब बाबू इसकी फैलाव कितना है, 8 से ये 18 है, 8 से 18 है नहीं। क्षोभ मंडल के बाद कौन है, समताप मंडल। तो ये भाग जो हो गया कौन हो गया, समताप मंडल का हो गया, समताप मंडल, देख रहे हो ना बात। अब 18 से कितना है, ये 50 है, 18 से कितना है, ये 50 है। तो 18 से बाबू क्या हो गया, 50 हमारा हो गया समताप मंडल हो गया। नहीं यहाँ एक चीज समझने वाली है, बताएंगे। अब ये समताप मंडल के बाद क्या आ जाएगा, वो मध्य मंडल। तो मध्य मंडल ये है, मध्य मंडल देखिए ये कौन सा मंडल है, मध्य मंडल है। ये क्या है 50 से 80 है, ये क्या है 50 से 80 है। अब यह मध्य मंडल के बाद आइएगा आयन मंडल में, कौन आइएगा, आयन मंडल। तो ये कौन है, आयन मंडल है। और ये क्या है 80 से 640 है, कितना है 640 है, इतने दोनों फैला हुआ है नहीं। अब क्या होता है कि अब यहाँ से आप बढ़ोगे तो कौन हो जाएगा, बाह्य मंडल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बाह्य मंडल, समझ ना बात। और ये क्या है 640 से अब ऊपर की चीज है नहीं। आप देखो अब मतलब ऐसे ही धरती है, ऐसे ही ये क्या है, एक सीमा के तहत वैज्ञानिकों ने क्या बनाया है, वायुमंडल का निर्धारण किया है कि ये मंडल है, ये मंडल है, ये मंडल है, समझ ना बात। अभी क्वेश्चन बहुत बहुत क्या होता है, पूछता है क्या कि आप नाम जानते हो क्या कि ओजोन परत, ओजोन मंडल नहीं। तो अब बताओ ये ओजोन मंडल यहाँ होगा, सूर्य भवन तो इधर है ना, पता ना। तो ओजोन मंडल है कहाँ, तो समताप मंडल में है। कहाँ है ओजोन मंडल बाबू, समताप मंडल में, बताएंगे भी यहाँ ना। तो ओजोन मंडल कहाँ है, समताप मंडल में रहता है। अब कितना है इसका फैलाव, 15 से 35 किलोमीटर तक, कितना कही तो एरिया जो है हाइयन है समताप मंडल, इसी में है ओजोन, इसी में है कौन, ओजोन, जिसका फैलाव कितना है 15 से 35 किलोमीटर है, जो हमारी धरती को अल्ट्रावायलेट रे से रक्षा करता है, मतलब परावैंगनिक किरण से वो क्या करता है, बचाता है, समझे ना बात। परावैंगनिक किरण से क्या करता है, ये बचाता है। लेकिन बाबू देखो तो आप लोग जानते हो क्या कि ये जो ओजोन है यही परावैंगनिक से बचाता है, हमको बचाता है ना। लेकिन बाबू इसमें छेद हो चुका है, इसमें नहीं पता ना। जब इसमें छेद हो चुका है बाबू, तो ये छेद कैसे हो गया, क्या सूर्य ने छेद कर दिया इसको, या हम लोग ने कर दिया। देखिए बाबू सूर्य से भी परावैंगनिक किरण निकलती है, हम लोग भी जितना परीक्षण करते हैं ना, यहाँ से भी धरती से भी परावैंगनिक किरण क्या होती है बाबू, उत्सर्जित होती है। खराब रे जो बाबू क्या करता है, ओजोन को क्षति करता है नहीं। सूर्य से जो बाबू निकलती है, जैसे बाबू मान लो कि यहाँ से किरण आ रही है सूर्य की, आ रही है ना, ये सूर्य की किरण पड़ी यहाँ, मान लो कि ओजोन है, ये क्या है, ओजोन रक्षा कर रहा है ना। तो जब ये किरण जैसे ही पड़ी यहाँ, तो इस ओजोन को काटना शुरू कर दी, जो अल्ट्रावायलेट है काटना शुरू कर दी। काटते काटते शाम हो गया, काटते काटते क्या हो गया, शाम हो गया नहीं। और ये भी जानता है कि ये हमारा दुश्मन है और ये हमारा दुश्मन है, इहो लोग सतर्क हो जाता है लोग नहीं, तह बना लेता है लोग, चलो जिसे ऊपर का तह काटा तो फिर वो नीचे का तह। अब क्या होता है कि लुका जाता है सब, क्या करेगा सब, लुका जाएगा सब, हट जाएगा सब वहां से, समझ ना बात। जैसे ही सूर्य बाबू क्या होगा, किरण चली जाएगी यहाँ से, तो ये अपना किरण फिर खींच लेंगे सूर्य नहीं। अब यहाँ छोड़ेंगे कुछ वो नहीं, यहाँ कुछ गंदगी वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्राकृतिक पदार्थ है वो नहीं, इसलिए फिर सब जुट के आओ, फिर कल जैसा एकदम रिपेयरिंग हो गया ओजोन मंडल आपका नहीं। ऐसे ही आओ क्या है, वर्षों से चली आ रही है। हम मनुष्य लोग क्या काम किए कि यहाँ से जो भेजे बाबू, भेजने की तो क्षमता थी, खींचने की तो क्षमता हमारे पास नहीं है, पता ना। वो जाकर क्या किया वो कि ओजोन में वो सटना शुरू हो गया, क्या कर दिया, सटना शुरू हुआ और ओजोन को मारना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम अभी आप देख रहे हो लोग, ओजोन परत में छेद हो गई है। और बाबू सब लोग बोल रहे हैं कि इससे भविष्य में क्या होगा, हानियां ही हानियां होंगी, इससे कोई फायदा नहीं होगा, समझ ना बात। प्राकृतिक ने देखो कैसा सिस्टम बनाया, उसने काटा तो निर्माण भी कर दिया नहीं। लेकिन हम लोग कैसा सिस्टम बनाए कि हम लोग विनाश छोड़ के निर्माण कभी किए ही नहीं। प्राकृतिक का विनाश छोड़ के बाबू क्या हुआ है, निर्माण हम लोग नहीं किए हैं। तो आप समझ गए ना कैसे ओजोन पर परावैंगनिक कैसे काम करता है, ओजोन कैसे रिपेयरिंग होता है।
नहीं, सूरज के प्रकाश आता है, उसे काटते रहता है, शाम तक वो लौट जाता है, फिर वो क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रकृति उसे रिपेयर कर देती है। नहीं, हम लोग जो यहाँ से छोड़ते हैं वो क्या होता है कि भेजने की तो शक्ति हमारे पास होती है, लेकिन वहां से निकालने की शक्ति हमारे पास नहीं होती है, इसीलिए ओजोन क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। समझ ना बात। तो पूछेगा क्या, ओजोन परत कहाँ है, तो समताप मंडल में। कहाँ है, समताप मंडल में। फैलाव कितना है, तो 15 से 35 किलोमीटर की जो दूरी होती है समताप में, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ओजोन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं ना। अब ये याद कैसे कर लीजिएगा आप बढ़िया से, देखिए क्षोभ मंडल नजदीक, वर्षा वर्षा होता है तो क्षोभ उत्पन्न होता है ना जी, तब वो पृथ्वी से जो सबसे नजदीक का मंडल है क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल आता है, उसके बाद क्या आता है, मध्य मंडल आ जाता है, उसके बाद आयन मंडल आ जाता है बाहर भाग जाओ बहिर्मंडल। नहीं, देखो इंग्लिश टर्म कैसे याद होगी, वो क्या है कि इंग्लिश टर्म भी पूछ दे रहा है एग्जाम में, पूछ रहा है ना। देखिए ट्रोपोस्फेयर, टोपी पहनते हो कपार पे, ट्रोपोस्फेयर टोपी कपार पे पहनते हो ना। देखो तो यहाँ धरती है, तो भाई कौन है, टोपी है इसका, नहीं ट्रोपोस्फेयर है यहाँ, नहीं टोपी कहाँ पहनते हो बाबू, कपार पर पहनते हो, बात ना। तो देखो तो कौन है, ट्रोपोस्फेयर है। अब देखो बाबू क्या होगा कि इसके बाद क्या आएगा, हिंदी में जानते हो कि क्षोभ मंडल के बाद समताप आता है, तो बाबू क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। नहीं, ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। अब क्या होगा, ये मध्य मंडल है तो मेसोस्फेयर या मेडोस्फेयर। नहीं, मेसोस्फेयर या मेडोस्फेयर भी कह सकते हो इसको। नहीं, तो ये मेसोस्फेयर है। नहीं, और जानते हो क्या है कि आयन मंडल नाम है आयनिक, नहीं तो आयनोस्फेयर। क्या नाम है, एक्सपो बाह स्फेयर है। क्या है ये, बात समझ ना बात। अगर आपसे बाबू इस तरह से भी पूछे तो आप एकदम समझिए कि भाई एक्सपोस्फेयर किसे कहते हैं, मतलब आयनोस्फेयर किसे कहते हैं, मेसोस्फेयर किसे कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर किसे कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर किसे कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब हम आते हैं क्या कि अब देखिए बाबू, जैसे हम लोग बोले क्या कि कितना फैला हुआ है, नहीं अभी बोले कि 15 से लेके 35 तक क्या होता है, ओजोन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि 15 कहाँ है ओजोन, 35 कहाँ है ओजोन। नहीं, तो 15 कहाँ है, ध्रुव क्षेत्र में बाबू क्या है, 15 है, और विषुवतीय क्षेत्र पर कितना है बाबू, 35 है। समझ ना बात। तो वैसे ही देखिए बाबू, ये क्षोभ मंडल है, तो आपको हम यहाँ से बताया कि यहाँ से यहाँ तक क्षोभ मंडल है ना जी, और ये 8 से 18 फैला हुआ है, 8 से 18 किलोमीटर की जो फैलाव है वो क्या है, क्षोभ मंडल है ना जी। तो 8 कहाँ, तो देखिए बाबू ध्रुव पर 8 है, कहाँ है 8, ध्रुव पर 8 है, और विषुवतीय क्षेत्र वो कितना है, विषुवतीय ध्रुव मतलब कितना है, 18 है ना बात। समझे ना बात, मतलब ध्रुव पर कितना है 8 है, और विषुवत पर कितना है 18 है, ये चीज यहाँ लिखा हुआ है। वैसे ये क्या है बाबू, समताप मंडल। नहीं, ये ध्रुव पर कितना है 18 है, और बाबू विषुवत पर कितना है 50 है। वैसे ही यहाँ आप तो मध्य मंडल, ये है 50 और ये 80, और ये है 80, मतलब ध्रुव पर 80, और बाबू क्या है विषुवत पर 640। इधर वाला ध्रुव है, इधर वाला क्या है विषुवत है। तो याद किस तरह को देखो तो याद रहेगा, 8 से 18, 18 से 50, 50 से 80, 80 से 640, 640 के बाद अनंत इन्फिनिटी। नहीं, अब चला गया क्या है ना बात। चलिए, तो इतना तो आपको याद रहेगा ना। पूछ देगा क्या कि 18 से 50 किलोमीटर के बीच कौन सा मंडल फैला हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा इधर उधर आंकड़ा हो सकते हैं तो आप मिला लीजिएगा लोग ना। आंकड़े क्या है बाबू, थोड़ा इधर उधर है बस ना, कुछ किताब में कुछ दिया हुआ है तो आपको बस, लेकिन लगभग यही रहेगा, लगभग यही रहेगा। समझ ना बात। तो आपको ये ध्यान देने वाली बात यहाँ है। तो आप समझिएगा कि 18 से 50 में कौन है, समताप है। और कोई पूछ दिया कि 19 से 51 में कौन है, तो समताप है लगभग, है ना जी। नहीं, या कोई इधर से पूछ दिया 18.5 रख दिया यहाँ, है ना बात। तो ये थोड़ा सा पैसा ध्यान रख दिए आप लोग ना। अब देखिए, अब क्या होता है कि क्षोभ मंडल में क्या होता है भाई, क्षोभ मंडल, क्षोभ उत्पन्न हो गया है। नहीं, मतलब अब जरूर यहाँ कुछ बात हुई है, जरूर यहाँ कुछ बात हुई है। तो जितने आंधी तूफान अंधड़ बारिश कहाँ होते हैं, किस मंडल में, क्षोभ मंडल में होते हैं। किस मंडल में होते हैं, क्षोभ मंडल में। पूछ देगा कि आंधी तो मतलब मौसम संबंधित जितने घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, सब कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। अब कभी नहीं भूलिएगा लोग, नहीं ना। अब ये आओ, अब ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, तापमान। अब आप वो कहते हो कि गर्मी लग रहा है, कभी कहते हो ठंडा लग रहा है। अभी सुन रहे हो क्या, अब लग रहा है ठंडा आ रहा है। नहीं, मतलब ये क्षोभे मंडल के कारण हो रहा है, ये सब क्षोभे मंडल में हो रहा है, ये सब ठंडा आ रहा है। अब कुछ दिन बाद कहोगे 3-4 महीने के बाद गर्मी पड़े लागल ना, पसीना आवे लागल। नहीं, तो ये क्षोभे मंडल में ना हो रहा है, नहीं हो रहा है, बात समझ ना आप लोग। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। 165 किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। कितना होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। समझ बात आप लोग। चलिए,
अब देखिए क्या है कि जाड़े में ऊंचाई घट जाती है, जाड़े में ऊंचाई क्या होती है, वो घट जाती है और गर्मी में बढ़ जाती है, गर्मी में बढ़ जाती है। ये तो ध्यान रहेगा आप लोगों को बात। चलिए अब ये इसमें हवाएं चलती हैं, क्या चलती हैं, हवाएं चलती है, इसीलिए इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। नहीं, इसमें क्या होती हैं, हवाएं चलती है, संवहन, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। तो पूछ देगा कि संवहन मंडल की फैलाव कितना है, तो 8 से 18 है। संवहन मंडल बाबू ध्रुवीय क्षेत्र पर कितना फैला हुआ है, तो 8 किलोमीटर, और विषुवतीय क्षेत्र पर कितना फैला हुआ है, 18 किलोमीटर। समझ ना बात। नहीं, इसे अधोमंडल भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अधोमंडल भी कहते हैं। समझ ना बात। तो अधोमंडल संवहनीय मंडल कौन मंडल है, तो क्षोभ मंडल है। नहीं, ट्रोपोस्फेयर कौन है, तो यही इसका इंग्लिश नाम है। ये बात है ना, क्लियर हो गया इतना ना। अब आते हैं समताप मंडल। सम मीन्स बराबर, ताप मतलब ताप यहाँ नियत रहता है, हरदम बराबर रहता है। क्या रहता है, बराबर, तो इसीलिए नाम है इसका समताप मंडल। अब ये समताप मंडल इसका नाम है और इंग्लिश नाम इसका स्ट्रेटोस्फीयर। नहीं, इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या होती है कि क्वेश्चन पूछता है क्या, कि समताप मंडल में एक मेघ बनते हैं, पक्षाभ मेघ। नहीं, उसे क्या कहते हैं, तो मुक्त मेघ कहते हैं, या दो तो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। मदर ऑफ, पूछ देगा कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या कहेगा, समताप मंडल में। नहीं, इसकी ध्रुवीय फैलाव कितना है, तो 18 है। विषुवतीय फैलाव कितना है, तो 50 है। मतलब 18 से 50 किलोमीटर के जो ऊपरी भाग पाया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। क्योंकि तापमान इसमें क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, इसीलिए एरोप्लेन जितने होते हैं सब उड़ते हैं किस मंडल में, समताप मंडल में। पूछता है वायुयान किस मंडल में उड़ाई जाती है, तो समताप मंडल में। बात समझे ना आप लोग, वायुयान कहाँ उड़ाई जाती है, समताप मंडल में। क्यों उड़ाई जाती है, क्योंकि वहां मौसम संबंधित कोई घटनाएं नहीं होती। कभी कभार क्या होता है वो, कि ये कुहरे बनते हैं, कभी कभार क्या होते हैं, कुहरे बनते हैं, जिसका नाम है मदर ऑफ पर्ल। नहीं, मदर ऑफ पर्ल नहीं, पूछ देगा कि मदर ऑफ पर्ल कहाँ है, तो समताप मंडल में। नहीं, अब यहाँ एक चीज और आती है समताप मंडल में, कि ओजोन मंडल कहाँ है, इसे पहले ही बता दिए हैं। समताप मंडल में कितना है, 15 से 35, कितना है, 15 से 35, और ये वही क्या है, ओजोन मंडल है जो हमको सूरज के खतरनाक किरणों से बचाती है, खतरनाक किरणों से बचाती है। चलिए अब ये तो हो गया यहाँ तक। नहीं, अब देखिए ये आ गया मध्य मंडल। नहीं, दूगो है ने दूगो होने बीच, तो मध्य मंडल। नहीं, मध्य मंडल कितना है, मेसोस्फीयर। ये क्या है, 50 से 80 है, और इसमें सबसे कम तापमान होता है -100 डिग्री मतलब सेंटीग्रेड, तभी तापमान यहाँ पाया जाता है। तो सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है, मध्य मंडल में। नहीं, और उल्का संबंधित घटनाएं इसी में घटती है। नहीं, तो पूछेगा क्या कि ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कि उल्का संबंधित घटनाएं किस मंडल में घटती है, तो मध्य मंडल में। किस मंडल में घटती है, मध्य मंडल में। नहीं, खाली क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक ना, ध्यान रखिए आप लोग। अब ये आयन मंडल, तो आप इतना मोबाइल से बात करते हो, इतना टीवी देखते हो, इतना बात ना, ये सब कहाँ से होता है, तो यहाँ से जब हम बात करते हैं तो ये रे क्या होते हैं, यहाँ से मतलब रेडियो तरंगे निकलते हैं और जाकर टकराते हैं किस मंडल में, आयन मंडल में, और टकरा कर फिर वो पृथ्वी पर वापस चले आते हैं। तो ये रेडियो तरंगे जो होती हैं, ये सब जितने होते हैं, ये कहाँ होते हैं, तरंग कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाओ, आयन मंडल में पाए जाते हैं, मतलब आयनोस्फीयर में पाए जाते हैं। बस इसमें इतना ही रखना है। और 80 से 640 क्या है, आयन, इसका मतलब है, मतलब ध्रुवीय विस्तार क्या है, 80 है, और विषुवतीय विस्तार क्या है, 640 है। अब इससे परे हम चले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा बाह्य मंडल, एक्सपोस्फीयर। नहीं, अब देखो बाह्य मंडल। नहीं, अब इसी में जितना ग्रह श्रह जितना रहते हैं सब बाह्य मंडल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, उपग्रह उपग्रह जितना आप लोग करते हो ना, सब बाह्य मंडल में। कहाँ, वो बाह्य मंडल में। तो अब तो बाह्य मंडल, उपग्रह छोड़े जाते हैं किस मंडल में, तो बाह्य मंडल में ना। ध्रुवीय कक्षा के ग्रह लगभग, देखिए ध्रुवीय जो कक्षा के ग्रह छोड़े जाते हैं वो 700 से क्या हो 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। लेकिन भूस्थैतिक उपग्रह 36,000 किलोमीटर के ऊपर छोड़ा जाता है। कितने बाबू, 36,000 किलोमीटर के ऊपर भू क्या है, स्थैतिक उपग्रह। बाकी जितने उपग्रह है वो 700 से 1100 की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। नहीं, बस है ना। और इस वायुमंडल को पार करने के लिए वेग होना चाहिए आपके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नहीं, ये पूरे वायुमंडल जब पार करोगे तब ना धरती के वायुमंडल के बाहर भागोगे जी। ये तो अगर सैनिक बैठल है सब मार के गिरा देगा सब। नहीं, सैनिक है ना, है इसको रक्षा कर रहा है सब। और इसको इससे बाहर जाने के लिए आपको प्लान वेग का मान होना चाहिए कितना, 11.2
किलोमीटर पर सेकंड, घंटा नहीं, 1 घंटा में तो बाबू लटक ही जाओगे, घोड़े खींच लगा सब बात ना। मतलब उतना कोई भी सैटेलाइट जब लॉन्च कराई जाती है तो देख रहा हो, सैटेलाइट लॉन्च कराने के लिए कहाँ जाना है इसको, वायुमंडल में जाना है। कहाँ जाना है बाबू, वायुमंडल नहीं, वहां पहुंचने के लिए इसके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से भेजा जाता है यहाँ से, समझ ना बात। नहीं मतलब पलक झपकते ही कहा जाने हाँ भुला गए, है कि नहीं बात, खुद सोचिए। तो आपको अब ये चीज इतना ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा कि आपको इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते भी नहीं है, समझ ना बात। इंपॉर्टेंट जो था, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखा जाता है कि ओजोन मंडल कहाँ है, नहीं। अब उसके बाद देखा जाता है कि उल्का संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, नहीं। हाँ अब बोलता है क्या मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं, बात समझ ना आप लोग, नहीं। उसके बाद वो ग्रह कहाँ से मतलब छोड़े जाते हैं, ये सारी चीज याद हो गई नहीं। और यहाँ से एकदम स्पष्ट याद हो गया, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, क्षोभ के बाद संताप आएगा, संताप के बाद बाबू मध्य आएगा, मध्य के बाद आयन आएगा, आयन के बाद बहिर् हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, नहीं है ना बात। चलिए तो याद हो जाएगा ना बाबू।